दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 1 मई। 1 मई को होता है मित्र मजदूर दिवस और आज की सारी करंट अफेयर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न 1। एडीबी महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन को सक्षम करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत करता है? यूएसडी 146 मिलियन, यूएसडी 346 मिलियन, 246 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएसडी 646 मिलियन। एडीबी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन सक्षम करने के लिए यूएसडी 346 मिलियन ऋण को मंजूरी दी। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यूएसडी 346 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति, संतोष कुमार, राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल। आईएफएस अधिकारी टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए टीएस तिरुमूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी कंपनी भारत में लॉजिस्टिक्स में छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए साझेदार सहायता कोष स्थापित करती है? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा टेक्नोलॉजी। अमेजन इंडिया ने लॉजिस्टिक्स छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए पार्टनर सपोर्ट फंड की स्थापना की। अतः इसका सही उत्तर है विकल्प ए अमेजन इंडिया। प्रश्न नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन शांति, एकता, संवाद और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और एक शैक्षिक उपकरण के रूप में जाज के गुणों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2020 अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस का 9वां वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने हाल ही में केडीएमसी क्षेत्र में कोविड-19 स्थिति के बारे में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री फागू चौहान, जगदीश मुखी कोप्रो। विकल्प ए भगत सिंह कोश्यारी। मित्रों, महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने हाल ही में केडीएमसी क्षेत्र में कोविड-19 स्थिति के बारे में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। पेज को नगर निगम की वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित शहर सरकार के अन्य सोशल मीडिया हैंडल के साथ जोड़ा गया है और जनता द्वारा देखने के लिए खुला है। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवारत सदस्य हैं। आयुष्मान भारत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देगा और गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करेगा। अगला प्रश्न। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप देशव्यापी तालाबंदी के बीच लोगों को अपने नज़दीकी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का पता लगाने में मदद कर रहा है। रसायन और उर्वरक के वर्तमान मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी, श्रीपाद येसो नाइक, डीवी सदानंद गौड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप देशव्यापी तालाबंदी के बीच लोगों को अपनी नज़दीकी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का पता लगाने में मदद कर रहा है। 3,25,000 से अधिक लोग इसके द्वारा दिए गए लाभों के मेज़बान का लाभ उठाने के लिए जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। ऐप इसकी कीमत के साथ सस्ती जेनेरिक दवा भी उपलब्ध की जानकारी देता है। मित्रों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट प्रश्न। किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक के रूप में उपयोग करने के लिए बेरिन की संरचना को बेरडी में बदल दिया है? ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च
के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक के रूप में उपयोग करने के लिए बर्बेरिन की संरचना को बेर-डी में बदल दिया है। बर्बेरिन एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जो करक्यूमिन के समान है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्थान ने HCARD अस्पताल देखभाल सहायक रोबोटिक उपकरण विकसित किया है? CSIR, CCMB, CSIR, CMERI, CSIR, CAFTRI, CSIR, AMPRI। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने HCARD हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस विकसित किया है। डिवाइस कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की मदद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने 2019-25 के लिए NIP पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025, 2022, 2024, 2023। मित्रों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए 2025। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP पर टास्क फोर्स ने 2019 से 25 के लिए NI पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। यह रिपोर्ट भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचों से संबंधित सामान्य और क्षेत्रीय सुधारों पर कई सिफारिशें रखती है। मुख्य उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना है, घरेलू और विदेशी दोनों बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करना है, जो वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट, UGC कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। UGC का गठन कब हुआ? 1952, 1953, 1956, 1959। सही उत्तर है विकल्प सी 1956। UGC कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। फ्रेशर्स के लिए नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से विश्वविद्यालयों में शुरू हो सकता है और अगस्त में पहले से ही पंजीकृत छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC अधिनियम 1956 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया था? 1984, 1974, 1964, 1978। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। बीमार होने के कारण इनका निधन हो गया। अभिनेता को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर को 2018 में कैंसर का पता चला था। उन्होंने 1974 में बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। अतः सही उत्तर होगा विकल्प बी 1974। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी जल प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरसिमरत कौर बादल, गिरिराज सिंह। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2018 में केंद्र द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को संबोधित करने के लिए की गई थी। इसका सही उत्तर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्थान ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता के लिए एक नवीन प्रौद्योगिकी
इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधन मशीन को डिजाइन और विकसित किया है? CSIR CCMB, CSIR CSIO, CSIR CFTRI, CSIR AMPRI। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, CSIR CSIO। CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता के लिए एक नवीन प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन को डिजाइन और विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विशेष चिंता के देशों में कौन सा संगठन भारत का नाम रखता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, USCIRF, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग। धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विशेष चिंता के देशों में भारत का नाम देता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के मौसम विभाग ने हिंद महासागर क्षेत्र में 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम के साथ एक नई सूची जारी की, जिसमें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1975, 1875, 1920, 1890। भारत के मौसम विभाग ने हिंद महासागर क्षेत्र में IOR में 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम के साथ एक नई सूची जारी की, जिसमें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर शामिल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC ने 29 अप्रैल को आंतरिक विस्थापन पर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की। चक्रवात और मानसून, बाढ़ सहित आपदाओं के कारण किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक विस्थापन की सूचना दी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, भारत। जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने 29 अप्रैल को आंतरिक विस्थापन 2020 पर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे, जो कि आपदाओं के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा थे, जिनमें चक्रवात और मानसून बाढ़ शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी कंपनी बारामूला और जम्मू में आविष्कार, नवाचार, उष्मायन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करेगी? HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक लिमिटेड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी ने बारामूला और जम्मू कश्मीर में आविष्कार, नवाचार, उष्मायन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित किए। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग डे किस तारीख को मनाया जाता है? 26 अप्रैल 2020, 27 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, 29 अप्रैल 2020। अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग डे 29 अप्रैल 2020 को मनाया गया। यह दिन हर साल अप्रैल के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऐसे मार्गदर्शक कुत्ते के महत्व का सम्मान करना है जो उस व्यक्ति के जीवन में है जो अंधा या नेत्रहीन है। कुत्ता बिगड़ा हुआ दृष्टि वाले लोगों को स्वतंत्र होने के द्वारा सुरक्षित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।